हेलो दोस्तों अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर है और आप किसी जगह इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आप एक्सपीरियंस हो या फिर आप फ्रेशर हो, कोई भी ऐसी कंपनी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई भी प्लांट हो सकता है, तो आपको कौन सी क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यूअर आपको क्या पूछता है और कौन ऐसा मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है जो आपके इंटरव्यू में 100% पूछे जाते हैं। इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जो आपको 100% पता होने चाहिए दोस्तों, जिसमें से सबसे पहला हमारा क्या है ना, ISO 45001। ये सबसे पहले क्यों रखे हम, ये क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि दोस्तों कोई भी गल्फ कंट्री है, कोई भी नेशनल कंपनी है ना, अभी ISO 45001 स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनी इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, इसलिए सबसे पहले इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। यह एक क्या है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के। इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने साइट का रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सीडेंट को रोक सकते हैं, वहाँ पे गुड हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं, गुड हेल्थ एंड सेफ्टी वहाँ पे कल्चर प्रमोट कर सकते हैं। यानी कि अपने साइट से रिलेटेड इस स्टैंडर्ड फॉलो करने से आपके साइट सेफ और सुरक्षित रहता है। एंड दूसरा हमारा क्या होता है ना, हाउ टू एक्सप्लेन PDCA सर्कल। ये PDCA दोस्तों होता क्या है ना, एक PDCA या एक शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना, प्लान डू चेक एक्ट। यह मैनेजमेंट के लिए आपका कोई भी आपका पॉलिसी होता है, कोई भी ऐसा आपका प्रोसीजर्स होता है, उसके लिए बनाया जाता है। प्लान में क्या होता है ना, आइडेंटिफाई हैजर्ड्स, यानी कि हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, रिस्क को एसेस किया जाता है, यानी कि असेसमेंट किया जाता है, वहाँ पे सेफ्टी ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, प्रॉपर प्रोसीजर्स को बनाया जाता है। उसके बाद से डू मिस क्या होता है ना, इम्प्लीमेंट करना, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका कंट्रोल जो होता है प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद से हमारा चेक को आता है, उसको इंस्पेक्ट करना, चेक करना, उसको मॉनिटर करना। उसके बाद से उस पर एक्शन लेना। एक्ट मीन्स क्या होता है, एक्शन लेना, उस पर करेक्टिव एक्शन है कि नहीं, उस पर क्या क्या मिस्टेक्स है उसको करेक्ट करना है। यानी कि P मीन्स प्लान करना, आपका डू मीन्स होता है क्या उसको आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद से उसको चेक करते रहना, उसके बाद उस पर एक्शन लेना। ये हमारा PDCA सर्कल होता है। उसके बाद से थर्ड नंबर क्या होता है ना, डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। ये क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है? इंसिडेंट क्या होता है ना, यह अनप्लान्ड अनडिजायर्ड इवेंट होता है जो आपके साइट पे होता है, जिसका कोई प्लानिंग नहीं होती है, लेकिन उसके होने से उसमें क्षमता ये होता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वर्कर को नुकसान पहुंचा सकता है, इंजरी कर सकता है, बट वो होता नहीं है। यानी कि उसमें क्षमता होता है नुकसान पहुंचाने का, लेकिन वो नहीं पहुंचा पाता है, बाल बाल बच जाता है, तो उसको हम नियर मिस भी बोलते हैं, इंसिडेंट भी बोलते हैं। उसके बाद से हमारा एक्सीडेंट क्या होता है, यह भी एक अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट होता है, लेकिन इसके होने से वहाँ पे क्या होता है ना, लॉस होता है या फिर कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ इंजर्ड हो जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक्सीडेंट में उसको काउंट करते हैं। उसके बाद से आपका फोर्थ नंबर क्या होता है, PTW, परमिट टू वर्क सिस्टम्स। यह क्या होता है, PTW हमारा एक ऑथराइजेशन होता है, यानी कि कोई भी हाई रिस्क काम करने जाने से पहले आपके पास परमिट होनी चाहिए। और ये परमिट कोई भी हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस, एक्सकावेशन, इलेक्ट्रिकल, कोई भी ऐसा एक्टिविटी के लिए आपको परमिट चाहिए। यह क्या करता है, यह कंफर्म करता है उससे रिलेटेड, और जो उस काम के लिए आप जा रहे हैं, जिस वर्क के लिए, उस वर्क में जो भी हैजर्ड्स है, जो खतरा है, उसको आइडेंटिफाई किया गया है, उसको पहचान किया गया है, और उसका जो प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स है, यानी उससे बचने का जो PPs हो सकता है, उसका प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स क्या है, उसका कंट्रोल मेजर्स यहाँ पे पहले इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद से आपका परमिट इशू होता है, फिर वो वर्क स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर क्या है ना, हीरा क्या होता है। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको हीरा बोलते हैं। इसका मेन मकसद क्या है ना, ये हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करता है अपने साइट पे, उस पर एवेलुएट करता है रिस्क कितना है, उसके बाद से इसका कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड करता है। देख सकते हैं आइडेंटिफाई हज़ार्ड है, वहाँ पे एवेलुएट करता है रिस्क का, उसके बाद से उसके इम्प्लीमेंट करता है कंट्रोल मेजर्स को, और उसमें जो रिस्क होता है उसको ये मिनिमाइज़ करता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा 6 नंबर क्या होता है ना, LOTO, लेग आउट एंड टैग आउट। ये क्या होता है, कोई भी मेंटेनेंस काम करने से पहले, यानी कि आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी मेंटेनेंस काम करने जा रहे हैं, कोई भी मशीन को आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, कोई भी ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो, तो इसमें आइसोलेट करते हैं हम एनर्जी को, यानी कि वहाँ पे लोटो लगाते हैं। लोटो इसलिए लगाते हैं ना कि कोई भी बंदा जाके उसको एक्सीडेंटली चालू ना करे। यानी कि आप तो काम कर रहे हैं, अगर दूसरा बंदा आकर उसको चालू कर दे, उसको पता ना हो, कोई उसमें जो बॉक्स है, जो DB है, जो आपके इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, उसको ऑन कर दे, इसलिए वहाँ पे लॉग आउट टैग आउट लगाया जाता है। और लॉग आउट जो लगाते हैं ना, टैग लगाते हैं, उसके कीज़ आपके पास होता है। यह क्या करता है, रोकता है कोई भी मशीन को एक्सीडेंटली स्टार्ट होने से, वो आपको प्रोटेक्ट करता है, जो काम कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो लॉग आउट टैग आउट सिस्टम हम इस जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे आइसोलेट करता है एनर्जी को। उसके बाद से दोस्तों हमारा 7 नंबर क्या है ना,
पिरामिड क्या होता है, हेनरिच ट्रायंगल क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। हेनरिच ट्रायंगल क्या होता है, इस एक पिरामिड क्या होता है। आप देख रहे हैं ना, ये एक क्या है, हेनरिच ट्रायंगल है। एक एक्सीडेंट जो मेजर होता है ना, यानी कि आपके साइड पे एक मेजर जो बड़ा एक्सीडेंट होता है, उसके पीछे 29 माइनर एक्सीडेंट होता है और उसके पीछे 300 नियर मिस होता है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं, जो हेनरिच एक था, जो फादर ऑफ सेफ्टी उसको बोला जाता है, उसके जो डाटा निकाला, वो बहुत ज़्यादा सर्च किया। सर्च करने में उसको ये पता चला कि एक जो मेजर एक्सीडेंट के पीछे 29 माइनर एक्सीडेंट होते हैं और 300 वहाँ पे नियर मिस होते हैं। यानी कि इससे हमको ये पता चलता है, अगर हम नियर मिस को कम कर सके तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मेजर एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों हमारा 8 नंबर क्या है ना, और ये एक मस्ट इंपॉर्टेंट है, एक हर इसी को पता होना चाहिए इसके बारे में। सेफ्टी ऑफिसर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है दोस्तों। वैसे तो सेफ्टी ऑफिसर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग कुछ 4-5 कुछ ऐसे कंक्लूड करेंगे, और आपको इतना पता होगा तब भी इंटरव्यू में आप बता सकते हैं इसको। क्योंकि जब आप कुछ नहीं बता पाएंगे तो आपका एक बैड इंप्रेशन जाएगा, लेकिन आप कुछ बताएंगे फिर भी आप उसमें से क्या होता है, बच सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है ना, सेफ वर्क प्रैक्टिस। एक सेफ्टी ऑफिसर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है जो अपने एरिया को सेफ वर्क प्रैक्टिस बनाए, वहाँ पे कंडक्ट करे ट्रेनिंग को, सेफ्टी अवेयरनेस को। उसके बाद से वो साइट इंस्पेक्शंस करे, ऑडिट करे वहाँ पे। उसके बाद से एक्सीडेंट इंसिडेंट कुछ भी होता है तो उसको रिपोर्ट करें, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करे वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे कंप्लायंस करे लॉ को, स्टैंडर्ड्स को, यानी कि अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ को, अपनी कंपनी की प्रोसीजर्स को, आपके जो क्लाइंट होता है, कंसल्टेंट होता है, उसकी प्रोसीजर्स को, उसकी पॉलिसीज़ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, वहाँ पे चेक करें जो कंपनी में वर्कर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर PTW फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जो मेथड स्टेटमेंट होता है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ये एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रॉपर मॉनिटर करना, इंस्पेक्शंस करना, चेक करना, ऑडिट करना। एंड हमारा 9 नंबर क्या है दोस्तों, हायरार्की ऑफ कंट्रोल। ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल होता क्या है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे एलिमिनेशन। सबसे पहले हमारा आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है ना, हेजोर्ड को रिमूव कर देना, यानी कंप्लीटली रिमूव कर देना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई विंडो इंस्टॉलेशन करना है, कोई विंडो की सफाई करना है 15 फ्लोर पे, यानी कि 15 फ्लोर पे कोई विंडो सफाई करना है, वहाँ पे अगर लेडर लगा के आप सफाई करते हैं, वहाँ पे आप स्कैफोल्डिंग लगा के सफाई करते हैं, इसमें क्या है, हेजॉर्ड है, इसमें से गिरने की चांसेस है, फॉल होने की चांसेस है। उसी जगह पे आप कोई जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के सीढ़ी से चढ़ के जाके वहाँ पे रूम खोल के और रूम के अंदर से जाके आप सफाई कर सकते हैं। तो आप क्या हुआ, एक जगह लेडर था और एक जगह आप रूम में जाके रूम से हाथ लगा के उसमें सफाई कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, आपका हेजॉर्ड टोटली कंप्लीटली यहाँ पे ये खत्म हो गया। उसके बाद से हमारा सब्स्टिट्यूशंस होता है। सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है ना, ज़्यादा हाई रिस्क हेजॉर्ड को लो कर देना। यानी कि अगर किसी हाइट पे काम कर रहे हैं, आप लेडर लगा के काम कर रहे हैं, तो उसमें गिरने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। उसी जगह पे आप वहाँ पे स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करेंगे जो प्रॉपर होगा, स्टेबल होगा, उसमें से गिरने की चांसेस कम है। यानी कि आप हाई हेजॉर्ड को लो मीडियम में कर दिए हैं। एंड हमारा एक क्या होता है, थर्ड, इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या होता है ना, आप वहाँ पे बैरियर्स लगाते हैं, आप वहाँ पे गार्ड रेल्स लगाते हैं, वेंटिलेशन लगाते हैं, यानी कि मशीन गार्ड लगाते हैं। कोई मशीन में गार्ड नहीं है, वहाँ पे आप गार्ड लगा रहे हैं, तो ये सब क्या है, हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल में आता है। उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, आप वहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर करें, ट्रेनिंग करें, सुपरविजन करें, ये हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है। उसके बाद से पीपी हमारा क्या होता है, यह एक लास्ट लाइन डिफेंस होता है। यानी कि ये सब प्रोसीजर और ये जितना आपका चार होता है ना, यूज़ ना करके पीपी जो हमारा लास्ट लाइन होता है, यानी कि पीपी को सबसे लास्ट में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद से हमारा क्या होता है ना, वो ऑडिट क्या होता है, सेफ्टी ऑडिट किसे बोलते हैं। यह एक सिस्टमेटिक इंस्पेक्शंस होता है, आपके पॉलिसी का, प्रोसीजर्स का, आपके प्रैक्टिसेस का। यह इंश्योर करता है, कंफर्म करता है, जो आप जो भी आइडेंटिफाई किया गया है, जो आपके कंपनी में जो क्लाइंट और कंसल्टेंट का जो पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग आपका काम चल रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ऑडिट में इस सब चीज़ को इंस्पेक्शंस किया जाता है। उसके बाद से दोस्तों 11 नंबर हमारा क्या है, टूल बॉक्स टॉक। ये टूल बॉक्स टॉक क्या होता है, ये क्यों हम लोग कराते हैं, मोस्टली सेफ्टी ऑफिसर टूल बॉक्स टॉक मीटिंग को टीवीटी मीटिंग सुबह में कराते हैं। क्यों, इस कराने की रीज़न क्या है इसका, यह एक शॉर्ट टीवीटी मीटिंग होता है। यानी कि कोई भी काम स्टार्ट होने से पहले एक टीवीटी दिया जाता है, उसमें वर्कर को ये रिमाइंड किया जाता है काम के बारे में, उसके हैजर्ड के बारे में, सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में। जो डे बाय डे जॉब होता है उसमें एक शॉर्ट टीवीटी दिया जाता है। उसके बाद से PTW आपका कोई हॉट वर्क एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि अगर आपका इंटरव्यू बोल दे जे हॉट वर्क एक्टिविटीज़ के लिए PTW हम कब इशू करते हैं, क्यों इशू करते हैं।
या कोई भी आप ग्राइंडिंग काम कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, वेल्डिंग कर रहे हो, या फिर अदर कोई भी फायर से रिलेटेड कोई भी हाई रिस्क काम कर रहे हो ना, उस जगह पे हॉट वर्क परमिट को इशू किया जाता है। और उसमें ये इंश्योर किया जाता है, कंफर्म किया जाता है, जो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए, वहाँ पे फायर वॉचर होनी चाहिए, वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस होनी चाहिए। उसके बाद में आप परमिट को इशू करते हैं, उसके बाद वर्क एक्टिविटी जो होता है स्टार्ट होता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा 13 नंबर क्या होता है ना, व्हाट आर द एर्गोनॉमिक्स हैजार्ड। दोस्तों वैसे भी हैजार्ड के कैटेगरी तो फिजिकल हैजार्ड होता है, केमिकल हैजार्ड होता है, बायोलॉजिकल हैजार्ड होता है, एर्गोनॉमिक होता है, साइकोलॉजिकल हैजार्ड होता है। ये हमारा 5 हैजार्ड कैटेगरी होता है। लेकिन उसमें से एक जो हमारा होता है एर्गोनॉमिक्स हैजार्ड होता है, जो आपके ऑफिस और कंपनी से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको मस्टली लोग पूछते हैं। इसको क्या होता है ना, ये स्ट्रेन ऑफ द बॉडी, यानी कि आपको बैठने से, आपकी कंपनी में ज़्यादा मूवमेंट करने से आपके बॉडी पे जो इफेक्ट पड़ता है ना, उसको हम एर्गोनॉमिक हैजार्ड बोलते हैं। एकवर्ड पोजीशन से हो सकता है, कोई वर्कर अनसेफ लिफ्टिंग कर रहा है उससे हो सकता है, रिपीटेटिव कोई भी काम हो रहा है उससे हो सकता है, पुअर आपका वर्क सेटअप है उससे हो सकता है। यानी कि कोई वर्कर जो ब्लॉक उठाता है, कोई ऐसा मटेरियल उठाता है, वो गलत तरीके से उठाता है, उसको बैक पेन हो सकता है, उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर आ सकता है जो इंटरनल होता है। ये हमारा क्या होता है, ये एर्गोनॉमिक हैजार्ड्स होता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या है ना, 14 नंबर MSDS एंड SDS। ये आपके कंपनी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपकी कंपनी में अगर कोई भी केमिकल यूज होता है ना, पेंट हो सकता है, वहाँ पे सॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी ऐसा टाइप का जो केमिकल से रिलेटेड वर्क होता है ना, उस चीज़ के लिए हम लोग MSDS चेक करते हैं और SDS चेक करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट या फिर सेफ्टी डाटा शीट इसको बोल सकते हैं। ये कोई भी केमिकल के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, उस केमिकल में क्या क्या हैजार्ड है, उस केमिकल को कैसे हैंडलिंग करना है, उसको कैसे स्टोर करना है, उसका PPs क्या होता है और उसका फर्स्ट एड मेजर्स क्या होता है। यानी कि कोई भी केमिकल आपके साइट पे यूज होने से पहले MSDS होनी चाहिए। उससे ये पता चलता है कि आपके केमिकल से रिलेटेड हैजार्ड, वहाँ पे प्रिकॉशन, वहाँ पे PPs, हैंडलिंग, इसके सब के बारे में प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन होता है MSDS में। उसके बाद से दोस्तों हमारा इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान क्या होता है, यानी कि आपकी कंपनी में इन केस ऑफ कोई भी इमरजेंसी होता है, कोई फायर होता है, कोई गैस लीक होता है, कोई अदर इमरजेंसी होता है ना, तो कैसे आप बंदे को इवैक्यूएट करेंगे, इमरजेंसी प्लान क्या होता है। यह एक रिटन प्रोसीजर होता है जिसमें ये मेंशन होता है एग्जिट रूट किधर है, अलार्म सिस्टम्स किधर है, असेंबली पॉइंट्स किधर है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसका कौन कौन सा है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है ना, 16 नंबर प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या होता है। ये हमारे साइट पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर कोई भी नॉर्मल बंदा अगर आता है, कोई भी सेफ्टी आता है, तो अगर वो थोड़ा स्लो हो जाता है तो उसको मैनेजर क्या बोलता है, इसके पास रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है साइट पे, ये प्रोएक्टिव नहीं है साइट पे। दोस्तों हमारे साइट पे अक्सर विजिट आता है, क्लाइंट आता है, ऑडिट आता है, हमारे ग्रुप में आना स्टार्ट हो जाता है, गाइज वर्क ऑन प्रोएक्टिव, यानी कि प्रोएक्टिव रहो साइट पे। तो प्रोएक्टिव क्या होता है एंड रिएक्टिव क्या होता है, इसके बारे में भी हम समझते हैं। प्रोएक्टिव मीन्स ये होता है ना, आइडेंटिफाई हैजार्ड, यानी कि आप अपने साइट पे आइडेंटिफाई करते हैं हैजार्ड को, सबसे पहले काम कर लेते हैं। यानी कि इंसिडेंट होने से पहले आप पूरे चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा हैजार्ड नहीं होता है, आप पूरी चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इंस्पेक्शंस कर लेते हैं, ऑडिट कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिव बोलते हैं। एंड रिएक्टिव मीन्स क्या होता है ना, आप चेक करते हैं लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद, एक्सीडेंट रिपोर्ट होने के बाद, यानी कि आप चेक किया, उससे कोई वर्कर इंजर्ड हो गया, उस पर कोई नियर मिस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद आप उस चीज़ को करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, उसको चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये क्या होता है ना, ये आपका रिएक्टिव में जाता है। इन्वेस्टिगेशन हो, एक्सीडेंट रिपोर्ट हो, सब रिएक्टिव में जाता है। इंस्पेक्शन फॉर एग्जांपल समझेंगे इसका, जो इंस्पेक्टिंग स्कैफोल्डिंग रेगुलरली, आप स्कैफोल्डिंग को रेगुलरली क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपका प्रोएक्टिव में होगा। उसी स्कैफोल्डिंग को आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कोलैप्स होने के बाद, यानी कि एक स्कैफोल्डिंग है, आप उसको डेली चेक कर रहे हैं, उसका जो फुलफिल है, जो हैजार्ड है, जो कुछ भी उसमें चाहिए, उसको आप चेक करके प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, प्रोएक्टिव होगा। और उसी स्कैफोल्डिंग को आप जो उस कोलैप्स होने के बाद, कुछ डैमेज होने के बाद, स्कैफोल्डिंग गिरने के बाद आप उसको इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ये क्या होगा, आपका रिएक्टिव होगा। उसके बाद से हमारा 17 नंबर क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ किसे बोलते हैं हम। ये हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ होता क्या है, आपके साइट पे जो वर्कर का प्रोटेक्ट करता है, वर्कर के फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को, उसको रोकता है कोई भी बीमारी होने से, उसको प्रमोट करता है वेलबींग को, उसको हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ बोलते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ दोस्तों उसे बोलते हैं ना, व्यावसायिक का जो आपका हेल्थ होता है, यानी कि आपके काम करने की वजह से, कंपनी में काम करने की वजह से किसी वर्कर की तबीयत खराब होता है,
फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, वो आपका किसी वेलबींग हो सकता है उसका, यानी कोई भी ऐसा वर्कर पे इफेक्ट पड़ता है कंपनी के काम की वजह से, वो हमारा क्या होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ के ऊपर जाता है। एंड हमारा 18 नंबर क्या है ना, पीपीज के बारे में। पीपी के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके कुछ एग्जांपल दें। पीपी क्या करता है, वर्कर को प्रोटेक्ट करता है हैजर्ड से। उसमें आपका हेलमेट हो सकता है, सेफ्टी शूज हो सकता है, वहाँ पे गगल्स हो सकता है, एयर प्लस हो सकता है, आपका हार्नेस क्या हो सकता है, रेस्पिरेटर हो सकता है। ये आपके वर्क के अकॉर्डिंग होता है, आप किस वर्क काम कर रहे हैं और कौन सी एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, उसका पीपीज अलग अलग होता है। एंड दोस्तों 19 नंबर क्या होता है ना, यह एक मस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अधिकतर इंटरव्यू में पूछा जाता है, 100% ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। जे कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोसीजर क्या होता है, यानी कि कन्फाइंड स्पेस के बारे में आपके इंटरव्यू में 100% पूछा जाता है। वो कोई भी ऐसा साइट हो, कोई भी ऐसा प्लांट हो। सबसे पहले क्या होता है ना, कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले आपके पास एक परमिट होनी चाहिए। परमिट के बाद वहाँ पे जो अंदर जा रहा है वहाँ पे टेस्ट होनी चाहिए एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन टेस्ट होनी चाहिए, वहाँ पे गैस टेस्ट होनी चाहिए। वो क्या होता है ना, वो मशीन से कोई बंदा जाता है जो कम्पिटेंट होता है, वो चेक करता है। चेक करने के बाद में वहाँ पे परमिट अलाउ होती है। वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशंस, वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर पीपीज होनी चाहिए, जो हार्नेस हो सकता है, मास्क हो सकता है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट पीपीज हो वहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद से हमारा एक स्टैंड बाय पर्सन होनी चाहिए, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में जो बंदा काम करने के लिए गया है और एक बंदा ऊपर उसको मॉनिटर करना चाहिए, उसको रेगुलरली उससे कोऑर्डिनेट करना चाहिए, उससे बातें करे। वो फ़ोन से हो सकता है, वॉकी टॉकी से हो सकता है, यानी किसी भी चीज़ से उससे कम्युनिकेशन होनी चाहिए हर 20 मिनट के अंदर में। एक स्टैंड बाय पर्सन होनी चाहिए जो एक चीज़ को मॉनिटर करते रहे। उसके बाद से वहाँ पे प्रॉपर इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान होनी चाहिए, यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको किस टाइप का इमीडिएट एक्शन लेना है, उसका एक रेस्क्यू प्लान होगा, प्रॉपर रेस्क्यू प्लान होनी चाहिए और आपके परमिट के साथ वो अटैच होनी चाहिए। क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप ढूंढने नहीं जाएंगे, वहाँ पे आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, विद इन अ मिनट, विद इन ए सेकेंड के अंदर इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन एनरिचमेंट होता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी होता है, यानी ऑक्सीजन बढ़ जाना या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाना। इस सिचुएशन में आप ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वर्कर को वहाँ पे जाने जा सकती है। तो वहाँ पे एक एग्जांपल क्या होगा आपका, टैंक अगर क्लीनिंग के लिए कोई वर्कर जा रहा है तो वहाँ पे परमिट हो, वहाँ पे कंटिन्यूअस गैस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे गैस की मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस होनी चाहिए। उसके बाद से दोस्तों हमारा लास्ट 20 नंबर क्या होता है ना, व्हाट इज एक्सीडेंट क्यूजन थ्योरी। एक्सीडेंट क्यूजन थ्योरी क्या होता है, यह भी एक हेनरिच ने बनाया हुआ था। हेनरिच जिसको हम फादर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं ना, उसी ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ था, हेनरिच डोमिनो थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। कोई भी एक्सीडेंट जो होता है ना, वो अनसेफ एक्ट से होता है, अनसेफ कंडीशन से होता है, या फिर कोई ह्यूमन एरर से होता है। यानी कि आपके साइट पे या किसी भी साइट पे जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, तो वो या तो अनसेफ एक्ट हो, या फिर अनसेफ कंडीशन हो, या फिर ह्यूमन एरर हो। जब इसको हम रिमूव करते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं चेन ऑफ रिएक्शन का, और वहाँ पे एक्सीडेंट को हम रोक सकते हैं। यानी कि हम इसमें से जितना कम करेंगे, जितना हम ट्रेनिंग देंगे। अब देखिए अनसेफ एक्ट क्यों होता है और ह्यूमन एरर क्यों होता है, ये दोनों में क्या होता है, वर्कर की गलती है, वर्कर की लेकनेस है, वर्कर की लेक ऑफ ट्रेनिंग है। जब हम वर्कर को अवेयर करेंगे, वर्कर को ट्रेनिंग देंगे, वर्कर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, वर्कर को वहाँ पे हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो क्या होगा ना, इस चीज़ से गलती करने से वो बचेगा, वो अनसेफ एक्ट करने से बचेगा। वो गलती नहीं करेगा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, डोमिनो थ्योरी होता है। दोस्तों ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो एक सेफ्टी ऑफिसर्स को 100% पता होना चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यू। ओके दोस्तों, थैंक यू।